नमस्कार। यदि आप क्रॉप सर्वेयर किसान या फिर सीएससी से हैं तो आपको पता ही होगा किसान की फार्मर आईडी बनाते समय लैंड डिटेल्स ऐड करते हुए बहुत सारी समस्याएं आती हैं, जैसे कि नेम मैच स्कोर। इसी के कारण किसान की फार्मर रजिस्ट्री में दिक्कत आती है। तो आज हम जानेंगे कि नेम मैच स्कोर 0 और नेम मैच स्कोर से जुड़ी हुई सभी समस्याओं को हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। हमें यहाँ पर किसी भी प्रकार की केवाईसी करने की ज़रूरत नहीं है। हम डायरेक्ट एग्रीस्टेक की साइट पर जाकर किसान की फार्मर रजिस्ट्री करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यदि आप स्वयं किसान अपनी फार्मर रजिस्ट्री करते हैं तो आपको क्रिएट न्यू यूज़र अकाउंट पर क्लिक करना होगा और आपको अपना आधार नंबर डालकर इस कंसेंट पर टिक कर सबमिट पर क्लिक करना होगा। आपको अपने आईडी पासवर्ड क्रिएट कर फार्मर लॉगिन करें। यदि आप सीएससी से हैं तो डायरेक्ट आप सीएससी से लॉगिन कर सकते हैं। यदि आप क्रॉप सर्वेयर हैं तो आप सहायक ऐप में भी इस सॉल्यूशन को अपना सकते हैं। तो हमारी एग्रीस्टेक की साइट लॉगिन हो गई है। यहाँ हम किसान का आधार नंबर डालेंगे और ओटीपी से वेरीफाई करेंगे। यदि आपके आधार में मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तो आप फार्मर सहायक ऐप के माध्यम से फेस के द्वारा भी किसान का रजिस्टर कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे किसान के आधार में मोबाइल नंबर लिंक है। हमने आधार वेरीफाई कर लिया है। यहाँ पर हम किसान का मोबाइल नंबर डालेंगे। यहाँ हम मोबाइल नंबर को सत्यापित करेंगे। फार्मर डिटेल्स वाले कॉलम में हमें फार्मर नेम इन लोकल लैंग्वेज में आपको केवल मात्रा मिस्टेक सुधारनी है। यहाँ नीचे कास्ट कैटेगरी सिलेक्ट कर आपको नीचे फिर आइडेंटिफायर नेम इन लोकल लैंग्वेज, आपको अपनी लोकल लैंग्वेज में केवल मात्रा मिस्टेक सुधारनी है जो यहाँ पर लिखी हुई है। यहाँ नीचे यस करना है। फिर यहाँ एड्रेस वाला कॉलम दिखेगा। एड्रेस में आपको किसान के आधार के बैक साइड में देखना है। आधार के हिसाब से यहाँ पर करेक्ट करना है। यहाँ पर हम लैंड ओनरशिप वाले में ओनर सिलेक्ट करेंगे। एग्रीकल्चर पर टिक कर फेच लैंड डिटेल्स पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर हम जानेंगे कि नेम मैच स्कोर 0 को हम किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ हम किसान के ज़मीन की डिस्ट्रिक्ट, तहसील और विलेज सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर हम किसान का खसरा नंबर डालेंगे। यहाँ पर ध्यान रखें, यदि आप किसान की पावती में देखकर खसरा नंबर या फिर डाक नंबर देखते हैं तो वहाँ से आपको नहीं देखना है। आपको क्या करना है, आपको अपने राज्य की भू अभिलेख की साइट को लॉगिन करना होगा। जैसे हम एमपी में रहते हैं तो हम एमपी भू अभिलेख की साइट को लॉगिन करेंगे। यहाँ हम लॉगिन करेंगे। यदि आप स्वयं फार्मर हैं या सीएससी से हैं, आपको पब्लिक यूजर से रजिस्टर करना होगा। यहाँ पर रजिस्टर कर आपको लॉगिन आईडी पासवर्ड मिलेगी, वहाँ से हमें लॉगिन करना होगा। अब हम सबमिट बटन पर क्लिक करते हैं। यहाँ हम नो पर क्लिक कर भूस्वामी आधार केवाईसी पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर हम किसान की ज़मीन का एड्रेस फिल करेंगे। यहाँ पर हम किसान की ज़मीन का जिला, तहसील और गांव सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर हमें भूस्वामी पर टिक करना होगा। भूस्वामी में आप जाएंगे, आपको किसान का नाम यहाँ पर चेक करना होगा। यहाँ पर आपको किसान का नाम ढूंढना होगा। आपको उसी खसरा नंबर को फार्मर रजिस्ट्री की साइट पर सर्वे नंबर में लिखना होगा। यहाँ पर आपको सब सर्वे नंबर को ऐसे ही छोड़ देना है। सबमिट बटन पर क्लिक करना है। सिलेक्ट ओनरशिप में आपको फार्मर का नाम सिलेक्ट करने का ऑप्शन विजिबल हो गया है। ऑप्शन जैसे ही हम सिलेक्ट करते हैं, किसान का खसरा यहाँ पर दिख गया है। यहाँ पर हम इसको टिक करेंगे और सबमिट करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यह जो खसरा है यह नेम मैच स्कोर 0 में आ रहा है, यानी कि इनका किसान का नाम मैच नहीं कर रहा है। तो आज हम इसको ऐड कर किसान की फार्मर आईडी बनाकर आपको बताएंगे। पहले हम किसान के सभी खसरे को ऐड कर लेते हैं। उसी तरह से यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि किसान के जितने भी गाँव के अंदर उनकी ज़मीन है, उन सभी ज़मीन को आपको इसी तरह से जोड़नी होगी। हमने इन सभी लैंड डिटेल्स को ऐड कर लिया है। अब हम देखते हैं यहाँ पर नेम मैच स्कोर 0 आ रहा है। तो अब यहाँ पर आपको केवल वेरीफाई ऑल लैंड्स पर क्लिक करना है। ये सारी डिटेल्स वेरीफाई हो गई है। अब आपको ध्यानपूर्वक यहाँ से समझना होगा। यहाँ पर आपको नीचे जाकर एग्रीकल्चर पर टिक करना होगा और इन दोनों कंसेंट को टिक करना होगा और सेव पर क्लिक करना है। यहाँ से आपको प्रोसीड टू ई साइन पर क्लिक नहीं करना है। यहाँ पर आपको बैक जाना है। यहाँ से आपको अब इस साइट को लॉग आउट कर देना होगा। हमने यहाँ पर एग्रीस्टेक की जो साइट है उसको लॉग आउट कर दिया है। अब हम अपने इड्ज ब्राउज़र को ओपन करते हैं। यहाँ पर हम 3 डॉट्स पर क्लिक करते हैं। सेटिंग्स पर जाकर हम यहाँ पर सर्च एंड प्राइवेसी सर्च एंड सर्विस पर जाकर बेसिक्स पर टिक करेंगे। यहाँ पर हमें कुकीज, साइट्स एंड परमिशन पर जाकर जावास्क्रिप्ट और यहाँ हमें जावास्क्रिप्ट पर जाना होगा। जावास्क्रिप्ट पर क्लिक करना होगा। अलो का आगे ऐड पर जाकर यहाँ आपको स्क्रीन पर विजिबल हो रहेंगे इन तीनों साइड को आपको यहाँ पर ऐड करना होगा लाइन वाइज।
यहाँ हमें बैक लेना होगा। यहाँ पर हमें फिर से पॉपअप्स एंड रीडायरेक्ट पर क्लिक करना होगा। यहाँ पर हमें ऐड अलो पर क्लिक करना, यहाँ हमें बैक करना होगा। यहाँ से हमें बैकग्राउंड सिंक वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। अलो के सामने ऐड पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर हमें ये वाली साइड आपको यहाँ पर डालनी होगी। यहाँ पर अब हम किसान की फार्मर रजिस्ट्री करके देखेंगे कि नेम में स्कोर 0 सॉल्व हुई है या नहीं हुई है। यहाँ पर फिर से हम फार्मर रजिस्ट्री की वेबसाइट को लॉगिन करते हैं। अब हमें यहाँ पर आधार नंबर डालने से पहले यहाँ इस ताले वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। यहाँ से हमें जावास्क्रिप्ट को अलो करना होगा। पॉपअप एंड रीडायरेक्ट को भी अलो कर साइड में टिक कर वहाँ रिफ्रेश पर क्लिक करना होगा। अब हम फिर से किसान का आधार नंबर डालेंगे। यहाँ पर प्रोसीड टू ई साइन करने से पहले यदि किसान के आधार कार्ड में मोबाइल नंबर अपडेट है तो आप OTP वाले ऑप्शन को चूज कर सकते हैं। यदि किसान के आधार कार्ड में मोबाइल नंबर अपडेट नहीं है, यदि आप CSC से हैं तो किसान का आप बायोमेट्रिक के द्वारा ई साइन वेरिफिकेशन कर सकते हैं। यदि आप क्रॉप सर्वेयर हैं तो आप फार्मर सहायक एप्लीकेशन के माध्यम से ई साइन वाले पेज को फेस ऑथेंटिकेशन के माध्यम से वेरीफाई कर सकते हैं बिना आधार में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से। जहां हमारे किसान के आधार में मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है, इसलिए हम OTP पर क्लिक करते हैं। यहां पर प्रोसीड टू ई साइन वाले बटन पर क्लिक करते हैं। यहां पर हमें किसान का आधार नंबर डालना होगा। यहां पर आधार नंबर डालने के बाद नीचे गेट OTP पर क्लिक करेंगे। गेट OTP पर क्लिक करने के बाद किसान के आधार में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा, हमें उसे डालकर यहाँ पर सबमिट करना होगा। सबमिट करने के बाद यहाँ पर आप हम इस आईडी को CSC से बना रहे हैं, इसलिए हमें CSC के माध्यम से इसे पेमेंट करना होगा। यहाँ हमने पेमेंट कर दिया है। यहाँ आप देख सकते हैं कि फार्मर रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया है। यहाँ आप डाउनलोड कर भी देख सकते हैं कि हमने नेम में स्कोर 0 वाले लैंड डिटेल्स को भी किसान की फार्मर रजिस्ट्री में ऐड कर किसान की फार्मर रजिस्ट्री कंप्लीट कर ली है। यदि आपको भी इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं या फिर आप व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।